सीटेट जुलाई 2023 के संबंध में सीबीएसई बोर्ड के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से पब्लिक डोमेन में ये सूचना दे दी गई है कि परीक्षा ऑफलाइन मोड में होगी। अब परीक्षा जब ऑनलाइन से ऑफलाइन में शिफ्ट होगी तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और आपकी एक छोटी सी गलती आपका रिजल्ट खराब कर सकती है, आप असफल फेल भी हो सकते हैं सीटेट की परीक्षा में। पिछले वर्षों में इस प्रकार के हजारों अभ्यर्थी एक छोटी सी गलती की वजह से सीटेट क्वालिफाई करने से रह जाते थे। कौन सी है वो गलती जिस पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है ऑफलाइन परीक्षा में, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जब परीक्षा ऑनलाइन मोड में हो रही थी पिछली 2 बार से, तो उसमें जो आप सब्जेक्ट का चयन करते हैं वो आपके अकॉर्डिंग ही आपके विंडो पर ओपन होकर के आता है। लेकिन जब परीक्षा ऑफलाइन मोड में होती है तो यहाँ पर ऐसा सिचुएशन नहीं होता है। देखिए, अधिकांश जैसे कि आपको 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है भाषा का, तो अधिकांश बच्चे हिंदी और इंग्लिश को चयनित करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जो मेन पेपर आता है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से ऑफलाइन मोड में, उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों होता है। बाकी के अन्य लैंग्वेज अगर आप सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि संस्कृत हो गया, असमिया हो गया, बंगाली हो गया, ये सब अगर आप चयनित करते हैं तो उसके लिए आपको अलग से एक पेपर दिया जाएगा। ठीक है, मेन पेपर में आपको सिर्फ हिंदी और इंग्लिश को देखने को मिलेगा। जहाँ पर सीबीएसई बोर्ड के द्वारा 20-22 लैंग्वेज का जो ऑप्शन दिया जाता है, प्रत्येक लैंग्वेज का एक कोड होता है। जैसे कि इंग्लिश का कोड 1 है, हिंदी का कोड 2 है। तो कोड वाइज ये सीरियल से आपके ऑफलाइन पेपर में जो आपको बुकलेट मिलेगी ऑफलाइन परीक्षा में, उसमें मेंशन किया गया रहता है। अब मान लीजिए किसी एक अभ्यर्थी ने फर्स्ट लैंग्वेज आवेदन करते समय, फॉर्म भरते समय हिंदी सेलेक्ट किया था, तो हिंदी का कोड तो 2 है तो और इंग्लिश का कोड 1 होता है, तो पहले नंबर पर इंग्लिश का पेपर देखने को मिलेगा। तो जैसे कि 1 से लेकर के 90 तक जैसे सबके लिए कॉमन है, जिसमें आपका 1 से 30 तक सीडीपी हो जाएगा, 31 से लेकर के 60 तक आपका मैथमेटिक्स हो जाएगा और 61 से लेकर के 90 तक आपका ईवीएस हो जाएगा। तो इतना तो सबके लिए कॉमन है। प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज वाले पेपर में, क्योंकि प्रत्येक अभ्यर्थी का लैंग्वेज अलग अलग हो सकता है। कोई हो सकता है कि हिंदी अंग्रेजी लिया हो, कोई हो सकता है कि अंग्रेजी हिंदी किया हो, कोई हो सकता है कि संस्कृत हिंदी किया हो, कोई हो सकता है कि हिंदी संस्कृत लिया हो, कोई हो सकता है कि संस्कृत इंग्लिश लिया हो, कोई हो सकता है इंग्लिश संस्कृत लिया हो। आप समझ रहे हैं, मैं जो लैंग्वेज है उसको क्रम उल्टा कर रहा हूं और यही सारे कंडीशंस परीक्षाओं में होते हैं और इसी की वजह से परीक्षा में अभ्यर्थी फेल होते हैं। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात क्या है, जब आपको पेपर मिलेगा ऑफलाइन वाला, यानी कि जो बुकलेट आपको मिलेगी, उसमें इंग्लिश जो है वो उसका सीरियल नंबर चूंकि 1 है, तो जब आप 90 तक प्रश्न सॉल्व कर लेंगे तो 91वें नंबर से आपका इंग्लिश का प्रश्न शुरू हो जाएगा। तो अभ्यर्थी को ये लगता है कि हिंदी और इंग्लिश तो मैंने लिया है, यानी कि 91वें नंबर से वो इंग्लिश के प्रश्न पत्रों को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं और उनका पूरा क्वेश्चन का पैटर्न या फिर क्वेश्चन का जो सीरियल नंबर है वो पलट जाता है। क्योंकि मान लीजिए कोई एक अभ्यर्थी फर्स्ट लैंग्वेज में उसने हिंदी ऑप्ट किया था, तो हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज में होने की वजह से आपको 91 नंबर वाले प्रश्न इंग्लिश को नहीं अटेम्प्ट करना था, बल्कि 91 नंबर वाले प्रश्न हिंदी को अटेम्प्ट करना था। तो पार्ट 4 में जब आप जाएंगे तो उसमें पहला पार्ट इंग्लिश का रहेगा, जिसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे 91 से लेकर के 120 तक, और उसी में पार्ट 2 मेंशन किया गया रहता है लैंग्वेज 1 में ही, जिसमें आपको हिंदी का सेक्शन दिया गया रहता है और उसका भी क्वेश्चन सीरियल नंबर 91 से 120 तक होता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी लिया था तो पहले सीरियल नंबर पर आपको इंग्लिश मिलेगा, लेकिन वो आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। 91 से 120 वाला जो हिंदी वाला पार्ट है वो आपको अटेम्प्ट करना है। और अगर फर्स्ट लैंग्वेज आपने इंग्लिश लिया था तो उस कंडीशन में पहले सीरियल नंबर पर जो आपको इंग्लिश दिखेगा उसी को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए कोई एक अभ्यर्थी सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश लिया था, तो उस कंडीशन में आप जब 5वें वाले भाग में जाएंगे तो उसमें भी 2 पार्ट बटा रहेगा, पहला इंग्लिश और दूसरा संस्कृत। तो वहां पर आपको इंग्लिश वाला पार्ट अटेम्प्ट करना है, ना कि दूसरा वाला पार्ट हिंदी वाला। तो ये सभी कन्फ्यूजन की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी, हजारों की संख्या में अभ्यर्थी पिछले वर्षों में फेल होते रहे और ये गलती हमेशा होती ही रहती है अभ्यर्थियों के द्वारा। तो आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, आपका जब एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, तो आपके एडमिट कार्ड पर ही मेंशन किया गया रहता है कि फर्स्ट लैंग्वेज में आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया और सेकेंड लैंग्वेज में आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया है। तो सबसे पहले आप अपने एडमिट कार्ड से कन्फर्म हो लीजिएगा। उसके बाद आप जो मेन पेपर है उसमें 91 नंबर से, अगर आपने पहला लैंग्वेज हिंदी लिया है तो 91 से 120 वाला आपको हिंदी अटेम्प्ट करना है, ना कि इंग्लिश। पहले नंबर पर आपको इंग्लिश मिलेगा तो आप
अभ्यर्थी अधिकांश ये कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि हिंदी इंग्लिश तो हमने लिया ही है, तो पहले वो इंग्लिश देख लेते हैं, तो सोचते हैं कि इंग्लिश तो हमने लिया ही है, तो वो इंग्लिश को अटेम्प्ट कर लेते हैं। जबकि आपने सीबीएसई बोर्ड को ये बताया हुआ है कि 91 से लेकर के 120 तक मैं हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करूंगा आपके आवेदन के हिसाब से, और वही चीज़ आपके एडमिट कार्ड पर आया है। तो जब आपकी ओएमआर सीट जांची जाती है तो कोई मैनुअली जांचता तो है नहीं, वो तो मशीन जांचती है। तो मशीन को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया कि पर्टिकुलर ये कैंडिडेट 91 से लेकर के 120 तक हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करेगा, लेकिन आपने बाय मिस्टेक इंग्लिश के प्रश्न 91 से 120 तक सॉल्व कर दिया है, तो वो मशीन आपके प्रश्नों की जांच हिंदी के हिसाब से करेगा, लेकिन आपने उत्तर इंग्लिश के हिसाब से दिया है, तो वो 30 क्वेश्चन पूरी तरीके से मिसमैच हो जाएंगे, भले ही आपने सही उत्तर क्यों ना लगाया हो, मिसमैच हो जाएंगे, जिसकी वजह से 30 नंबर तो आपका फर्स्ट लैंग्वेज, और चूंकि दूसरा वाला जो लैंग्वेज आप अटेम्प्ट करेंगे वो भी तो मिसमैच हो जाएगा, तो 30 नंबर आपका सेकंड लैंग्वेज, यानी टोटल 60 नंबर का आपका मिस्टेक हो चुका है मिसमैच होने की वजह से। तो इस कंडीशन में अब सोच लीजिए 150 प्रश्नों में से 60 नंबर अगर आपके गलत हो गए तो संभावना बहुत कम बचती है अभ्यर्थियों के क्वालिफाई होने की, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 90 क्वेश्चन बचे हैं, और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 90 के 90 क्वेश्चन अगर आप सही होंगे तभी आपका क्वालिफाई होगा, और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 90 में से 82 एटलीस्ट सही होना चाहिए, तभी आप क्वालिफाई होंगे। तो ये एक छोटी सी गलती जिसकी वजह से हजारों की संख्या में अभ्यर्थी असफल हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप अपना एडमिट कार्ड पे कंफर्म कर लीजिएगा कि कौन सा लैंग्वेज आपने किस पार्ट में सेलेक्ट किया है। लैंग्वेज 1 में अगर आपने हिंदी किया है, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश किया है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना होगा, और अगर लैंग्वेज 1 में संस्कृत या फिर लैंग्वेज 2 में हिंदी किया है तो उस कंडीशन में आपको जो अलग से संस्कृत की बुकलेट दी जाएगी उसके प्रश्नों को पहले सॉल्व करना है। उसमें भी जब अलग से बुकलेट दी जाएगी तो उसमें भी 2 प्रकार से संस्कृत दिया गया रहता है। पहला 91 से 120 भी संस्कृत मिलेगा, और दूसरा 121 से 150 भी संस्कृत मिलेगा। तो आप अगर लैंग्वेज 1 में संस्कृत लिए हुए हैं तो 91 से 120 वाला अटेम्प्ट करेंगे, और अगर लैंग्वेज 2 में आपने संस्कृत लिया है तो 121 से 150 वाला अटेम्प्ट करेंगे। जैसे एक उदाहरण से समझिए, मान लीजिए फर्स्ट लैंग्वेज में आपने हिंदी लिया, और सेकेंड लैंग्वेज में आपने संस्कृत लिया, तो संस्कृत के लिए हिंदी इंग्लिश के अलावा कोई भी सब्जेक्ट लैंग्वेज आप लेंगे तो उसके लिए प्रत्येक के लिए अलग अलग बुकलेट दी जाती है। तो संस्कृत के लिए आपको अलग से बुकलेट मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब फर्स्ट लैंग्वेज में चूंकि आपने हिंदी लिया था तो हिंदी तो आपके मेन पेपर में ही है, और फर्स्ट लैंग्वेज का मतलब 91 से 120 प्रश्न तक। तो 91 से 120 प्रश्न जब आप 90 तक पूरा ईवीएस तक कंप्लीट कर लेंगे, जो कि सबके लिए कॉमन है, तो 91 नंबर पर जाएंगे तो पहले वाले लैंग्वेज में आपको इंग्लिश दिखेगा, पहले पार्ट 4 में पहला वाला लैंग्वेज इंग्लिश दिखेगा, और पार्ट 4 में ही दूसरा वाला जो लैंग्वेज है वो आपको हिंदी दिखेगा। तो चूंकि आपने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी लिया था तो आपको हिंदी वाला ही अटेम्प्ट करना होगा 91 से 120 तक। उसके बाद अगर आपने सेकेंड लैंग्वेज में संस्कृत लिया है तो जो दूसरा बुकलेट मिला है उसमें आपको 91 से 120 भी दिखेगा और 121 से 150 भी दिखेगा। तो चूंकि आपका सेकेंड लैंग्वेज में ही संस्कृत था तो संस्कृत वाले बुकलेट से आपको 121 से लेकर के 150 वाले प्रश्नों तक को सॉल्व करना है। अन्यथा की कंडीशन में अगर आपने 91 से लेकर के 120 वाले को सॉल्व कर दिया तो चूंकि आपने सेकेंड लैंग्वेज में संस्कृत लिया था उस कंडीशन में आपका पूरा मिसमैच हो जाएगा और आप असफल हो जाएंगे, क्योंकि यही लैंग्वेज आपका पूरा मिसमैच हो गया, यानी 30 नंबर तो सीधे तौर पर आपका गलत हो गया। तो ये सभी छोटी छोटी बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है ऑफलाइन परीक्षा के दौरान। ऑफलाइन और ऑनलाइन में आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर है, आपको कौन सा सही लगता है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।